तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो स्वागत है आपका एक न्यू सीरीज़ में। तो आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लू एग्जॉस्टेड सीजन 3 एपिसोड नंबर 1 ये रहने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप जो है नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप 40 कमेंट करोगे वैसे ही मैं जो अगला एपिसोड आपके लिए लेके आऊँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो आपके लिए पूरा जो सीरीज़ है वो भी जो एक्सप्लेन कर दूंगा। और हो सकता है वीडियो के बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे इन आवाज़ों के लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जो है एग्जॉर्सिस्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो एग्जॉर्सिस्ट होते हैं वो जो होते हैं डेमन को जो है वो देख सकते हैं और वो डेमन को जो है रोकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको नहीं मालूम कि जो डेमन होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जो आम बंदे हैं वो डेमन को नहीं देख सकते, इसलिए उनको लगता है कि डेमन नहीं होते हैं। और जो आम लोग हैं वो एग्जॉर्सिस्ट को एक जो हीलर के रूप में ही देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सारी बातें हमारा जो रेन होता है वो जो होता है यहाँ पे पढ़ रहा होता है। यहीं पे जो रेन होता है ये बोलता है कि अगर मैंने जो है डेमन्स को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी जो है इन बातों पे बिल्कुल जो है बिलीव नहीं होता। यही जो टीचर होते हैं वो रेन का जो होता है नाम लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे जो है सबकी हाजिरी ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे रेन जो होता है ये सर कहता है, तभी रेन देखता है कि यहाँ पे जो एक डेमन सबके आगे से गुजर रहा है। रेन बोलता है कि अगर बाकी बच्चे इस डेमन को देख लेते तो यहाँ पे जो है पूरी तरफ पैनिक जो है फैल जाता। तभी एक बंदा जो होता है यहाँ पे उठ जाता है और वो काफी डरा हुआ होता है और उस लड़के का नाम गोल्डवैन होता है। यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं गोल्डवैन आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पे गोल्डवैन जो होता है कहता है लगता है मैं जो सपना देख रहा हूँ। लेकिन जो रेन होता है वो समझ जाता है कि जो गोल्डवैन है उसने जो है डेमन को देख लिया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पे गोल्डवैन और जो ने होते हैं वो बैठे होते हैं। गोल्डवैन बोलता है कि आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। रेन बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बाकी बंदों के साथ भी होता है, बाकी बंदे भी जो है डेमन्स को देख सकते हैं। फिर गोल्डवैन बोलता है क्या तुम भी डेमन को देख सकते हो। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है कि हाँ मैं भी जो डेमन को देख सकता हूँ। यहीं पे जो रेन होता है वो सोच रहा होता है कि अगर गोल्डवैन यहाँ पे जो है डेमन्स को देख सकता है तो इसका ये मतलब है कि इसे जरूर कोई टैलेंट पेंट जो है मिला होगा। फिर रेन जो होता है ये पूछता है गोल्डवैन क्या तुम्हारे साथ अभी जो है कुछ अजीब घटा हो, जैसे तुम्हें कहीं चोट लगी हो। तो यहाँ गोल्डन बोलता है कि नहीं मुझे तो चोट नहीं लगी है। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है ये तो काफी अजीब बात है। तभी यहाँ पे जो गोल्डन होता है ये बोलता है कि वैसे रेन तुम जो कैसे यहाँ पे जो हो डेमन्स को देख सकते हो। रेन बोलता है कि मैं एक्सोर्सिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं उसे देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे गोल्डन बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं जो जाऊंगा और अपने स्कूल में पूछूंगा कि तुम जो हो यहाँ पे क्यों डेमन को देख पा रहे हो। अगर इसका कोई तरीका होगा कि तुम डेमन को ना देख पाओ तो मैं जो हूँ जरूर वो तरीका तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ गोल्डवैन जो होता है ये बोलता है कि रेन तुम बहुत अच्छे बंदे हो। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहीं पे जो रेन होता है वो घर जा रहा होता है। तभी ये बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम मुझे जरूर बताना। तो जिसके बाद यहाँ गोल्डन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा अगर कुछ होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है लगता है पहली बार मैं जो हूँ अपने क्लास में जो हूँ कोई फ्रेंड बना पाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रेन होता है वो एकेडमी में आया होता है। ये जो होता है अपना ड्रॉर खोलता है यहाँ पे। तभी यहाँ से जो सिजमा और जो यहाँ पे कौन होते हैं वो दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पे जो है इसको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। यहीं पे जो सिजमा होता है ये बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जो है ड्रॉर में एक लेटर रखा है, मुझे लगता है कि ये जो है एक लव लेटर है। और यहाँ पे इस बात को ये बहुत तेज से कह देता है जिससे सारे बंदे इसकी जो बात को सुन के काफी शौक में आ जाते हैं। यहाँ पे जो रेन होता है वो भी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। तभी एकदम से ये जब लेटर पे नाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे काफी दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे जो रियोजी होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे रेन जो होता है उस लेटर को कुचल रहा होता है। ये बोलता है कि मिस टोफे ने ये जो है मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लेटर को पढ़ने के लिए कितना खुश हो गया था। तभी जो रियोजी होता है ये बोलता है कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, क्यों ना तुम इस लेटर को पढ़ के देखो, क्या पता इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी हो। जिसके बाद जो रेन होता है वो उस लेटर को उठा लेता है और यहाँ पे पढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि इसमें लिखा है कि जो मेरा एक्सोलेशन है वो जो है यहाँ पे डिले हो गया है। ये बोलता है कि आखिर ये एक्सोलेशन है क्या। तो यहाँ पे यहीं पे जो कोने होता है ये बोलता है क्या तुम भूल गए हो, एक बार तुम जो है यहाँ पे आपे से बाहर हो गए थे और तुम्हारी जो ब्लू फ्लेम है वो जो है बहुत ज्यादा ही हाई हो गई थी और तुम एक बंदे को भी मारने वाले थे। जिसके बाद ये आगे पढ़ता है तो यहाँ पे लिखा होता है कि 6 बजे तुम जो लंच करने आ जाना और प्लीज फॉर्मल ड्रेस में आना। ये लोग लेटर को पढ़ रहे होते हैं। तभी जो गोल्डवैन होता है उसकी जो है एकदम से आवाज आती है। यहाँ पे हम देखते हैं गोल्डवैन जो होता है एक डेमन को देख के काफी डर रहा होता है। तभी जो रेन
रेन होता है वो यहाँ पे आ जाता है इसको बचाने के लिए। अब जो रेन होता है वो गोल्डवेन को उस डेमन से बचा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जो टेल होती है वो बाहर आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं जो डेमन होता है वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे गोल्डन बोलता है कि आखिरकार मैं ही क्यों। गोल्डवेन बोलता है कि ये चीजें मुझसे जो है सही नहीं जा रही। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रेन जो होता है यहाँ पे खाना खा रहा होता है और ये बोलता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग डेमन को देखना बंद कर सके। तो यहाँ पे जो उसके दोस्त होते हैं ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुमने जो है टेली प्लूटन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उसके बाद तुम जो यहाँ पे डेमन को देखना बंद नहीं कर सकते हो। रेन बोलता है लेकिन गोल्डवेन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ये बच्चे बोलते कमाल हो गया, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए कोई बंदा जो है यहाँ पे डेमन को देख पाए। वैसे जो गोल्डवेन है वो तुम्हारा दोस्त है क्या? तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है कि नहीं, वो दोस्त तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त बन जाए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सीमा होता है वो बोलता है यहाँ पे दो लड़कियों को कि तुम लोग आओ हमारे साथ जो है लंच कर लो, लेकिन वहाँ पे जो लड़कियां होती है वो मना कर देती हैं और वो लड़कियां कोई और नहीं इज़्मो और उसकी दोस्त होती हैं। यहाँ इज़्मो बोलती है कि हम तुम जैसे बंदों के साथ लंच नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे जो रेन होता है वो चिल्ला के बोलता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम डेमन को देखना बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इज़्मो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये बोलती है कि आखिरकार ये बंदा पागल है क्या, इसे पता नहीं क्या ऐसी चीजें जो है बिल्कुल आराम से बोली जाती है। यहीं पे हम देखते हैं सभी बंदे जो है इनको ही घूर रहे होते हैं। यहीं पे जो रियूजी होता है वो रेन को बोल रहा होता है क्या तुम अपनी आवाज को बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेन बोलता है ठीक है, मैं जो यहाँ पे जो यूकी है और जो सेरा है उन्हीं से जो है इसका इलाज मैं पूछ लूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जो है यहाँ पे जो सीमी होती है वो दिखाई जाती है। यहाँ पे सीमी की मम बोल रही होती है कि जब तुम खाना खा लो तो तुम जो है यहाँ पे शव का ख्याल रखना, मैं जो हूँ बाहर से आ रही हूँ। सिमी बोलती है ठीक है मम। फिर इसकी मम बोलती है कि वैसे आजकल तुम जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हो है ना। तो यहाँ सिमी बोलती है कि मैं जो दोबारा यहाँ पे जो ट्यूशन लेने जा रही हूँ यूकी के पास। यहीं पे हम सूरा और यूकी को देखते हैं, जहाँ पे जो सूरा होती है वो यूकी को बोलती है कि यूकी तुम जो काफी स्मार्ट लग रहे हो। तो यहाँ पे यूकी बोलता है कि असल में अभी जो है एक कॉल आया था और मैं जो जा रहा हूँ डेमन को मारने के लिए। तो यहाँ पे जो सूरा होती है ये बोलती है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। तो यूकी बोलता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। रेन यहाँ पे जो मिस्टो है उससे जो है मिलने जा रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्या पता उसके पास कोई तरीका हो जिससे वो डेमन्स को देखना जो है बंद कर सके। यहीं पे रेन बोलता है कि मिस्टोफो मुझे जो है तुमसे कुछ पूछना है। यहाँ पे जो मिस्टोफो होता है वो एकदम से मैजिक करता है और यहाँ पे जो है एक डाइनिंग टेबल ले आता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें आज मेरी जो फेवरेट डिश है वो जो है खिलाऊंगा। तभी ये बोलता है कि रेन तुम जो यहाँ पे जो फॉर्मल कपड़े हैं वो पहन के क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हें कहा तो था। जिसके बाद ये मैजिक करता है और रेन को फॉर्मल कपड़े पहना देता है और फिर मिस्टोफो बोलता है कि ये जो जगह है ये भी जो है मुझे ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद ये जगह को भी चेंज कर देता है। यहाँ पे रेन काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके मिस्टोफो बोलता है जो तुम ये जगह देख रहे हो ये जो है मेरी जगह है और इसका नाम जो है ग्लैमिया है और मैं जो यहाँ पे सेकंड पावरफुल जो हूँ बंदा हूँ और मैं टाइम को जो हूँ स्टॉप कर सकता हूँ और मैं जो हूँ एक डेमन हूँ। तभी जो रेन होता है वो बोलता है क्या तुम एक डेमन हो, और जिसके बाद ये अपनी तलवार को निकाल लेता है। यहाँ पे जो मिस्टोफिया होता है ये बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो और मुझे लगा ही था कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं जो है एक डेमन हूँ और तुम पूरे जो है यहाँ पे अकेले बंदे हो जिससे जो है पता नहीं है कि मैं जो है एक डेमन हूँ। तभी जो रेन होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टोफिया होता है ये बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मुझे जो है यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, इंसान जो है मेरे दुश्मन नहीं है, मुझे तो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी जो चीजें वो बनाते हैं वो भी जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद रेन जो होता है नीचे देखता है जहाँ पे उसके जो पापा होते हैं वो यहीं पे होते हैं। तभी एकदम से जो मिस्टोफिया होता है वो रेन का जो पूंछ होता है उसे पकड़ लेता है और ये बोलता है कि डेमन की जो है दो ही कमजोरी है, एक उसकी पूंछ और दूसरा उसका दिल। और हम देखते हैं कि जो मिस्टोफिया होता है वो रेन की जो तलवार होता है उसे छीन लेता है। रेन बोलता है कि आखिर ये तलवार तुमने कब छीनी, मैंने तो देखा ही नहीं। तो यहाँ पे जो मिस्टोफिया होता है ये बोलता है कि मैंने जो है टाइम को स्टॉप कर दिया था, उसके बाद ही ये तलवार जो है मैंने छीन ली और मुझे पता है कि तुम्हारा दिल जो है इसके अंदर है, अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो तुम भी जो है खत्म हो जाओगे। लेकिन जो मिस्टोफिया होता है वो रेन की तलवार रेन को जो है दे देता है। जिसके बाद ये जो है उसके बहुत ज्यादा पास आ जाता है और एकदम से उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। जिसके बाद रेन नीचे गिरता है लेकिन ये दोबारा यहीं पे आके गिर जाता है। मिस्टोफिया बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने इन एम्पीरियल किंग को हरा दिया था, तुम जो हो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हो। इसके बाद ये लोग दोबारा वापस आ जाते हैं और यहाँ पे जो मिस्टोफिया होता है ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यही दवाई चाहिए जो डेमन को देखना बंद कर सके, है ना। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला ये सब चीजों के बारे में। तो यहाँ मिस्टोफिया बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं ये तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो है मेरा टास्क करना पड़ेगा। जब तुम टास्क को पूरा कर दोगे तो रिवॉर्ड के तौर पे मैं जो हूँ तुम्हें ये दे दूंगा। और ये बोलता है कि जो इवल चीजें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है सोनिया के ऊपर अपना जो हाथ है उसे जो है जमा रही है। इसके बाद ये बोलता है कि चलो 5 मिनट पूरे हो गए, हम लोग जो है अपना लंच जो है कर लेते हैं। जिसके सीन चेंज होता है, यहाँ पे रेन जो होता है खाना बना रहा होता है और ये बोल रहा होता है यूकी को कि तुम पागल हो क्या, मैंने जो है तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, कम से कम तुम मुझे ये तो बता देते कि तुम्हें डिनर
कब चाहिए और तुम्हें जो है यहाँ पे लंच ब्रेक कब करना है। तो यूकी बोलता है कि प्लीज मॉम मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पे रेन बोलता है कि ये कहना मुझे बंद करो। जिसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जो हूँ काफी शर्मिंदा हूँ इसके ऊपर। असल में इतने ज्यादा कॉल आ रहे थे कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। तो यहाँ पे रेन बोलता है कि मिस टोफिया ने बोला है कि उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे लोग यहाँ पे डेमन को नहीं देख पाएंगे। अगर मिस टोफिया वो दवाई मुझे दे दे और मैं जो सारे जो बंदे हैं उनको दे दूँ जो हमें कॉल करते हैं, तो फिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। यूकी बोलता है कि फिर तो बहुत अच्छा होगा और ये जो होता है स्माइल कर देता है। तभी यहाँ पे रेन बोलता है तुम जो कुछ छुपा रहे हो। तो यूकी बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे रेन बोलता है कि मुझे पता है कि जब भी तुम कुछ छुपाते हो तुम जो यहाँ पे अजीब सी स्माइल देते हो। तो यहाँ पे यूकी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जो है यहाँ पे एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इज़्मो होती है वो एक डॉग को देख के पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये बोलती है कि तुम कहाँ से आए हो मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं जो डॉग होता है वो मिस टोफो में बदल जाता है और ये बोलता है कि मैं अपने घर से आया हूँ। जिसके बाद इज़्मो जो होती है साइड में जाती है। यहाँ पे मिस टोफो बोलता है कि आज तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास है और यहाँ पे जो है तुम्हें इस स्कूल के अंदर जितने डीमन जो है छुपे हुए हैं उनको जो है मारना है। तुम चाहो तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। रेन समझ जाता है कि ये जो है इसका एक टास्क है, इसके बाद ये मुझे दवाई दे देगा। तभी मिस टोफो कहता है कि ये जो है एक फैमिली पोर्ट्रेट है, दूसरे शब्द में कहूँ तो ये जो है एक फैमिली फोटो है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि ये तो फैमिली फोटो लग नहीं रही। यहाँ मिस टोफो बोलता है कि तुम लोग थोड़ा ध्यान से जो है इस टास्क को पूरा करना, क्योंकि जिन लोगों ने इस टास्क को पूरा किया है उनको जो है यहाँ पे मेंटली जो टॉर्चर है वो जो है झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर इसका जो है बहुत बुरा इफेक्ट भी जो है पड़ सकता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टास्क होता है वो शुरू हो जाता है। बंदे बोलते हैं लेकिन ये तो हमें फैमिली फोटो लग ही नहीं रही, ये तो सिंपल एक वुमेन लग रही है। यहाँ पे रेन बोलता है क्यों ना मैं इस फोटो को तोड़ दूं। जिसके बाद हमें जो है पता लग जाएगा कि आखिरकार हमें क्या करना है। तो यहाँ पे बंदे बोलते हैं ठीक है। अब यहीं पे हम देखते हैं रेन जो होता है सीधा अपनी तलवार निकालता है और यहाँ पे जो फोटो होती है उसके जो है 2 टुकड़े कर देता है और फोटो टूटने के बाद एकदम से जो बैकग्राउंड होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो रेन होता है वो अपने दोस्तों के पास दोबारा भी जा रहा होता है और ये बोलता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। लेकिन इसके दोस्त बोलते हैं कि तुम जो दूर हो जाओ, तुम शैतान के बच्चे हो। तभी यहाँ पे जो कौन होता है वो आता है और इसके सर से जो डेमन लगा हुआ होता है उसको जो है हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो होता है अपने दोस्तों के पास ले जा रहा होता है इसको। और कौन बोलता है कोई भी जो है इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ हमें जो है एक दूसरे को ही देखना है। जिसके बाद ये लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं। यहीं पे जो कौन होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो ये पेंटिंग है इसके अंदर बहुत सारी जो बुरी स्पिरिट है वो जो है छुपी हुई थी और जिन चीजों से हम डरते हैं वो जो हमें वही चीजें दिखा रही थी। यहाँ पे जो रेन होता है ये कौन को बोलता है कि कौन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम्हें जो है कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे कौन बोलता है कि असल में मैंने जो है यहाँ पे चश्मा उतार दिया था जब यहाँ पे रेन ने जो है पेंटिंग को तोड़ा था और बिना चश्मे के मुझे जो है कम दिखाई देता है, इसलिए मुझे जो है कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तभी हम देखते हैं कि कौन बोलता है लेकिन हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो डेमंस है वो जो जल्दी से जो बैरियर है उसे जो है तोड़ सकते हैं। तभी यहाँ पे जो कौन होता है ये बोलता है कि सभी लोग मेरी जो है बात सुनो ध्यान से। जिसके बाद ये बोलता है कि बोन तुम जो एक बेवकूफ लड़के हो। तभी यहाँ पे जो रिजोनो होता है ये सोच रहा होता है कि पता नहीं इसका जो है बाद में क्या होगा। तो ये बोलता है यहाँ पे रिजोनो को कि रिजोनो अगर तुम जो पेपर की तैयारी ना करो तुम जो किसी भी काम के नहीं हो, तुम जो फेल हो जाते हो हर बार एग्जाम में। ये जो होता है यहाँ पे सबकी बेइज्जती कर रहा होता है। ये ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि जब हम बेइज्जती सुनते हैं तो हम जो अपने डर पे काबू पा लेते हैं, हम सिर्फ जो उस बेइज्जती पे ध्यान देते हैं डर पे नहीं। इसलिए ये जो होता है सबकी बेइज्जती कर रहा होता है ताकि जो बंदे हैं वो जो है इसके ऊपर ध्यान दे और इसकी बातों के ऊपर और काफी गुस्सा हो जाए और जिस चीज से वो डरते हैं उसके बारे में ना सोचे। यहीं पे रेन बोलता है कि तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पे जो कौन होता है ये बोलता है क्योंकि तुम जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम जो हमारे जो ट्रम्प कार्ड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें मौका दो, हम जो इस बार इस बैटल को करेंगे, बस तुम जो हमें सपोर्ट करो। तो यहाँ पे रेन कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। कौन बोलता है कि इस बार की फाइटिंग में मैं जो हूँ लीडर बनना चाहता हूँ, प्लीज तुम लोग जो मुझे मौका दो। जिसके बाद बंदे बोलते हैं ठीक है तुम जो हो लीडर हो। फिर ये यहाँ पे माओरी को बोलता है कि माओरी तुम जल्दी से कुछ बेलों को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर दो। जिसके माओरी बेलों को प्रोड्यूस कर देती है। इसके बाद जो यहाँ पे कौन होता है ये बोलता है कि पहले हमें इसके ऊपर जो जागने वाला स्पेल है वही जो है कास्ट करना पड़ेगा, हमें जो है एक बैरियर बनाना पड़ेगा अपने ऊपर और ये काम बोन जो है करेगा। बोन यहाँ पे सभी के माथे पे जो स्पेल होता है उसे कास्ट कर देता है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है तैयार है उससे जो है लड़ने के लिए। फिर ये लोग जैसे ही मॉन्स्टर को देखते हैं ये बहुत ज्यादा ही चौंक जाते हैं। ये बोलते हैं कि जितना हमने सोचा था ये जो मॉन्स्टर है ये जो है उससे भी बड़ा है। जिसके बाद यहाँ पे कौन बोलता है कि यहाँ पे जो रेन है और जो रिजोनो है वो जो है बोन को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर बोन के ऊपर अटैक हो तो जो हमारा स्पेल है वो जो है टूट जाए, इसलिए हमें बोन को जो है बचा के रखना पड़ेगा।
जाएगा। मोरीमा तुम जो यहाँ पे जो बोन है उसके ऊपर जो है बेल की जो लपटे हैं वो जो है लगा दो। जिसके बाद जो मोरियामा होती है वो जो होती है सेम ऐसा ही करती है, ये बेल की लपटे यहाँ पे जो है लगा देती है और ये यहाँ पे काशिका को कहता है कि तुम जो एक स्पेल जो है कास्ट करो और इसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद ये जो होती है अपना जो ताश होता है उन दोनों को यहाँ पे जो है फेंकती है और इस मोस्टर को जो है बीच में से काट देती है। लेकिन काटने के बाद जो मोस्टर होता है वो जो होता है दोबारा जुड़ जाता है। यहीं पे जो रियोजोनो होता है ये बोलता है कि जल्दी कुछ करो, हम जो है ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कौन होता है ये सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि ये जो है फैमिली की फोटो है, आखिर क्यों। फिर एक साथ वो 3 फोटो को देखता है और ये बोलता है कि हमें जो है उन 3 फोटो पे जो है ध्यान देना चाहिए। ये बोलता है कि ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पे जो है एक लड़की की फोटो लगी है और उसके साइड में देखोगी तो वहाँ पे जो है एक राजा की फोटो लगी है जो बहुत ही बूढ़ा है और उसके साइड में देखोगी तो वहाँ पे जो है एक लेडी की फोटो लगी है और ये तीनों ही जो है आसपास में है और मुझे लगता है कि ये चारों यहाँ पे जो है एक फैमिली हो सकते हैं। इसने जो मोस्टर को भी इंक्लूड किया हुआ इसमें। जिसके बाद ये जो होती है उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे उन तीनों फोटो को कुछ भी नहीं होता। फिर यहाँ पे कामिकी बोलती है कि इसे जो है कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी कुछ सोचो। तो यहाँ पे कौन कहता है कामिकी तुम जो अपने जो वुल्फ है उसके साथ जो है सामने से अटैक करो। रेन तुम जो है यहाँ पे इस मोस्टर के ऊपर जो साइड में से जो है अटैक करो। और जिसके बाद वो जो होता है जो फ्यूजन होता है उसको बोलता है कि तुम जो है यहाँ पे इस मोस्टर के ऊपर से अटैक करो और हम सभी जो है साथ मिलकर अटैक करेंगे तो हो सकता है ये मोस्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाए। तो हमारा जो रेन होता है वो तो तैयार हो जाता है और कहता है चलो ठीक है करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे मिलकर यहाँ पे जो है साथ में अटैक करते हैं और इस मोस्टर को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि जो इम्प्योर क्वीन है वो जो है बाहर आने वाली है। यहीं पे जो आथर होता है ये बोलता है कि वैसे तूने सुना हुआ है क्या कि जो इम्प्योर किंग है उसे जो है किसी ने मारा जापान के अंदर। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ मैंने सुना तो हुआ है किसी ने उसको मारा है। जिसके बाद ऑथर बोलता है ठीक है इस बार मैं जो यहाँ पे जो इम्प्योर क्वीन है उसे जो है मारूंगा और जो यहाँ पे ह्यूमंस है उसे जो प्रोटेक्ट करूंगा डेमंस से। जिसके बाद यहाँ पे ऑथर जो होता है नीचे आ जाता है और ये अपनी तलवार से जो अपने बाल होता है उसे जो है काट देता है और उससे जो है एक मैजिक करता है। जिसके बाद यहाँ पे जो है एक जो भवंडर होता है वो जो होता है पैदा हो जाता है और हम देखते हैं कि भवंडर्स के अंदर से एक जो लेडी होती है वो नीचे गिर जाती है और जिसके बाद वो लेडी यहाँ पे जो एक मोस्टर बन जाती है और एकदम से वो जो है बहुत ज्यादा ही फूलने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो एकदम से जो है यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और उसके जो है चित्र उड़ जाते हैं। यहीं पे जो रेन होता है वो जो होता है आता है और दवाई दे रहा होता है यहाँ पे जो है गोल्डविन को। रेन बोलता है कि अगर तुम इस दवाई को अपनी आंखों में लगा लोगे तो फिर उसके बाद तुम जो डेमंस को नहीं देख पाओगे। जिसके बाद ये कहता सच में। तो यहाँ पे रेन बोलता है कि हाँ सच में। दवाई को देख के रेन जो होता है जा रहा होता है। तभी जो गोल्डविन होता है ये बोलता है कि वैसे मैंने जो है तुम्हारी कल देखी थी। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है लगता है मैं उसे छुपा नहीं पाऊंगा। जिसके बाद ये जो होता है अपनी टेल को दिखा देता है और ये बोलता है कि मैं जो हूँ हाफ डेमन हूँ। तो यहाँ पे जो गोल्डविन होता है ये बोलता है क्या तुम भी हार्मफुल हो। तो यहाँ पे जो रेन होता है ये बोलता है कि नहीं मैं हार्मफुल नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छे बंदे रहते हैं इसलिए मैं जो किसी को भी नहीं मारता, तुम जो डरो मत मुझसे। फिर जो गोल्डविन होता है ये बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ये जो होता है इसको थैंक यू बोलता है रेन को। जिसके बाद हम देखते हैं रेन जो होता है बाहर आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि मेरे लिए फ्रेंड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहीं पे इसके फ्रेंड्स जो होते हैं नीचे खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि चलो कुछ खा के आते हैं। जिसके बाद रेन कहता है ठीक है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मैं मिलूंगा आपको जो अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।